तो आज का मेरा टॉपिक मुहूर्त ज्योतिष में करण प्रकरण है। इसमें हम पंचांग का जो फिफ्थ टॉपिक है, करण, उसको पढ़ रहे हैं। जी सर। करण प्रकरण में करण जो है, एक तिथि में दो करण होते हैं। जैसे आज कोई तिथि है तो इस तिथि में दो करण होंगे, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। कुल 11 करण होते हैं जिनके नाम क्रमशः बव, वालव, कौलव, तैतल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंस्तुग्न है। इन करणों में पहले के 7 करण चर संज्ञक हैं और अंतिम के 4 करण स्थिर संज्ञक हैं। मतलब वो स्थिर रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। तिथियों के अनुसार उसमें कोई बदलाव नहीं आते हैं। और बाकी के जो चर करण हैं वो हर महीने में जरूरी नहीं कि उस तिथि में वही करण पड़े, वो बदल जाते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अब इसीलिए हम स्थिर संज्ञक के बारे में बताने जा रहे हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध अर्थात बाद वाले हिस्से में, तिथि के खत्म होते हुए वाले हिस्से में शकुनी, फिर कृष्ण पक्ष में ही जो अमावस्या पड़ती है अंतिम दिन, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पाद और उत्तरार्ध में, अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुग्न करण होता है। विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं। भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। तो ये जो हमारे स्थिर करण है, यहां हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं, पर आप ध्यान से देखें तो ये चारों एक के बाद एक लगातार पढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के बाद वाले हिस्से में शकुनी शुरू होता है, उसके तुरंत बाद अगली तिथि अमावस्या लग जाती है, जिसके पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में क्रमशः चतुष्पाद और नाग होते हैं। और अमावस के तुरंत बाद प्रतिपदा लग जाती है शुक्ल पक्ष की, और उसका पहला हिस्सा अर्थात पूर्वार्ध में किंस्तुग्न नामक करण होता है। तो ये चार स्थिर करण एक के बाद एक लगातार चलते चले जाते हैं। जो विष्टिकरण है वो, उसको भद्रा भी कहते हैं, और भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। तो जो करण हमने बताया वो आप ऐसे देख सकते हैं कि करण दो तरीके के हैं, चर और स्थिर। चर में आपके कौन कौन आते हैं? बौ, वालव, कौलव, तैतिल, कर, अवणिज, विष्टि। और इनके जो लॉर्ड्स हैं, इनके स्वामी हैं, उनका नाम है बौ का इंद्र, वालव का ब्रह्मा, कौलव का मित्र, तैतिल के अर्यमा, गर के पृथ्वी, जिन्हें भूमि के नाम से भी जानते हैं, वणिज की लक्ष्मी, और विष्टि के यम देवता है। जो स्थिर करण है, ये चार, इनके स्वामी क्रमशः शकुनी के कलयुग हैं, चतुष्पद के कुक्ष या जिन्हें हम रुद्र कहते हैं, नाग के सर्प हैं, और किंस्तुग्न के वायु। अभीष्ट तिथो करण ज्ञानम गताश्चित तिथियो दाभ्या निग्रह शुक्लादित्य क्रमता बवाच्य करणम पूर्वे ज्ञेयम सकलम परे दलित। अर्थात इष्ट दिन में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से, ऐसा इसलिए बोला है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से, क्योंकि आपको पता है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का जो पूर्वार्ध होता है वो तो फिक्स है, वो तो बदल ही नहीं सकता है, वो स्थिर संज्ञक करण किंस्तुग्न होता है। इसीलिए इस श्लोक में बोल जो शुरुआत होती है शुक्ल प्रतिपदा के पूर्वार्ध से। तो इष्ट दिन में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से गत तिथि संख्या को 2 से गुणा कर, अब जिस भी तिथि, जैसे सप्तमी तिथि को आप निकालना चाहते हैं कि आज कौन सा करण है, तो गत तिथि अर्थात षष्ठी, तो उत्तरार्ध से गत तिथि संख्या को 2 से गुणा कर, 6 को 2 से गुणा कर 7 से भाग देने पर, तो जो 12 प्राप्त हुआ उसमें 7 से भाग देने पर 7 एक बार ही जाएगा और 5 शेष बचेगा। जो प्राप्त हो वह उस तिथि के पूर्वार्ध का करण है, वह उस तिथि अर्थात सप्तमी के दिन का पूर्वार्ध का करण होगा।
अब आप 7 से क्यों भाग दे रहे हैं? तो 7 से भाग देने का कारण यह है कि अब आपका जो शेष आएगा वो सदैव 7 से कम आएगा, क्योंकि शेष का मतलब यह जैसे ही 7 पूरा होगा तो पूरा भाग चला जाएगा। इसीलिए वो जो तिथियां हैं, जो करण हैं, चर करण, उनके अंक आपको प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6। 7 में तो पूरा चला जाएगा। तो जब जीरो शेष आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7वें नंबर की तिथि है। तो जब भी जीरो शेष आए तो 7वीं तिथि विष्टि समझें। अदरवाइज जो भी शेष आए, जैसे अभी हमने निकाला सप्तमी के पूर्वार्ध में क्या है, तो सप्तमी से पहले षष्ठी लगी, षष्ठी का दुगना किया 12 आ गया, 12 में 7 से भाग दिया, एक बार गया तो 7 आया, 12 में से 7 घटाया तो 5 बचे। तो 5 का मतलब क्या हुआ? आपका गर, गर नाम का विष्टि है उस दिन पूर्वार्ध में। और आपको उत्तरार्ध देखना है तो उसमें एक जोड़ दें, क्योंकि अगली ही करण लग जाएगी। तो उस दिन के पूर्वार्ध के करण और एक जोड़ने पर पर्राध अर्थात बाद का जो आधा हिस्सा बच रहा है उसका करण, अर्थात एक तिथि में 2 करण होते हैं। अथ करणाना स्वामिया। अब ये जो करण है इनके स्वामी जो हमने अभी ऊपर बताए हैं उनके नामों का श्लोक है। इंद्रो ब्रह्मा तथा मित्र आर्यमा पुरारमायमा कल्युच्छाख्यो नागवायु करला नामधीश्वरा। करणों के स्वामियों का ज्ञान, जो पहला करण है बव का इंद्र, दूसरे बालव का ब्रह्मा, तीसरे कौलव का मित्र, चौथे तैतिल का आर्यमा, पांचवी गर का पृथ्वी, छठे वणिज का लक्ष्मी, सातवें विष्टि का यम, आठवें शकुनी का कलयुग, नवें चतुष्पद का उक्ष जिसे हम रुद्र भी कहते हैं, 10वें नाग का नाग अर्थात सर्प, और 11वें किंस्तुग्न करण का स्वामी वायु होता है। अब अगले श्लोक में क्या है? भवादि 11 करणेशु, 11 करणेशु कर्तव्यानि। अब ये भव आदि, भव से लेकर किंस्तुग्न तक ये जो 11 करण है इनके कर्तव्य क्या है, ये कार्य क्या करते हैं? तो भवे पौष्टिक कार्याणि विप्र कर्माणि बालवे, कौलवे स्त्री सुगरम कर्म तैतले शुभवा प्रियम, गरे बीज आश्रितम कुर्याद वाणिज्यम वणिजे चरेत, दाह पातादिकम वृष्ट्या न शुभम तत्र किंचित। अर्थात वृष्टि में कोई कार्य शुभ नहीं होता। शकुना वसौधम मंत्र साधनम पौष्टिकम चरेत, अर्थात शकुनी में औषधि और मंत्र साधन किया जाता है। राज्यम गोविप्रयो कर्म पत्र कार्य चतुष्पदे, राज्य कार्य इत्यादि कार्य चतुष्पद में किए जाते हैं। सौभाग्यम दारुणम नागे की स्तुगे मंगलम चरित। तो अब हम कार्य बताते हैं इन करणों के। पव करण में पुष्टता संबंधी कार्य, बालव में ब्राह्मण कार्य, कौलव में स्त्री संबंधित कार्य मित्र कार्य, तैतिल में सौभाग्यवती का प्रिय कार्य, गर में बीज के आश्रित अर्थात बीज बोने का कार्य, वणिज में व्यापार क्योंकि उसका नाम ही है वाणिज्य, भद्रा अर्थात वृष्टि में दाह पातादि करना अर्थात दाह संस्कार करना, पात कर्म करना, और क्या नहीं करना है? मंगल काम नहीं करना है इसमें वृष्टि में। शकुनी में दवा मंत्र इत्यादि का साधन किया जाता है। पुष्टता के भी कार्य कर सकते हैं। चतुष्पद में पितर कार्य करते हैं, पितरों का तर्पण वगैरह करते हैं, राज्य का कार्य करते हैं, गाय और ब्राह्मण के कार्य करते हैं। नाग में सौभाग्यता व क्रूर कार्य, नाग थोड़ा सा ये क्रूर टाइप का जैसे जानवर होता है, दया नहीं करता, काट लेता है, उसी तरह से नाग में क्रूर कार्य। और किंस्तुग्न करण में मांगलिक कार्य करना चाहिए, और किंस्तुग्न में मांगलिक कार्य करना चाहिए। अथ भद्राया विशेष। अब भद्रा पे कुछ हम लोग विशेष पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा भद्रा पे ही ध्यान दिया जाता है।
तो एकादश्या चतुर्थ्या च शुक्ले भद्रा परे दले, एकादश और चतुर्थ शुक्ल पक्ष के उत्तरार्ध में, अष्टम्या पौर्णिमाया च चंद्रा पूर्व दले स्मृता, अर्थात शुक्ल पक्ष का वो पूर्वार्ध हिस्से जो कि अष्टमी और पौर्णिमा को पढ़ते हैं, उसके पूर्वार्ध में भद्रा पड़ती है। तृतीयामा दशम्या च कृष्ण पक्षे परे दले, और इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि जो कृष्ण पक्ष का वो तिथियां जिसमें उत्तरार्ध में पड़ता है वो तृतीया और दशमी है, और कृष्ण पक्ष के जिसमें वृष्टि पूर्वार्ध में पड़ता है वो सप्तमी और चतुर्दशी है। तो भद्रा के विषय में विशेषता है ये कि शुक्ल पक्ष की एकादशी व चौथ में भद्रा उत्तरार्ध में व अष्टमी पूर्णिमा में पूर्वार्ध में होती है, कृष्ण पक्ष की तृतीया दशमी में उत्तरार्ध में और सप्तमी चतुर्दशी तिथि में भद्रा पूर्वार्ध में होती है। अब इसको याद करना ऐसे तो याद हो नहीं पाती है, ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। याद करने का एक तरीका, ये हम चार्ट लगा दिए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये शुक्ल पक्ष है और ये कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष की यहाँ 15 तिथियां हैं क्रम से, और इसी तरह से कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां हैं यहाँ भी क्रम से। अब शुक्ल पक्ष में हर एक तिथि का आप 2 बराबर हिस्सा कर लें। एक तिथि का मतलब क्या होता है, पूरा एक दिन जो चलती है तो आप उसे 60 घटी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी तिथि पहले खत्म हो जाती है, कभी कभी बाद में खत्म हो जाती है, तो तिथि का कभी कभी क्षय होता है, कभी अधिक तिथि हो जाती है। पर आप ये मान लें कि तिथि लगभग लगभग 60 घटी से कुछ कम होती है या कुछ ज्यादा होती है। पर जो भी मान है, हम कहते हैं कभी 55 घटी होगा और कभी 60-65 हो जाएगा, तो जो भी मान है उसका आधा आधा कर, माना 30-30 घटी। तो जो शुरू की 30 घटी है वो पूर्वार्ध हो गया, और बाद की जो 30 घटी है तिथि की वो उत्तरार्ध हो गया। तो शुक्ल पक्ष के किसी भी तिथि, जैसे प्रतिपदा लिखी है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, तो उसके शुरू के 30 घटी में किंस्तुग्न और बाद के 30 घटी में वाव, क्योंकि एक तिथि में 60 घटी होती। और ये हमेशा, क्योंकि किंस्तुग्न क्या क्या है, हमने स्थिरकरण बताया है, तो ये तो हमेशा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में किंस्तुग्न ही रहेगा। और इसी तरह से कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी और अमावस्या है उसमें भी फिक्स है कि चतुर्दशी का जो उत्तरार्ध उसमें सकनी, अमावस के पूर्वार्ध में चतुष्पद और अमावस के उत्तरार्ध में नाग, फिक्स है, वो बदल ही नहीं सकते, वो स्थिर करण। अब ये कैसे याद करें कि कब मेरी विष्टि पड़ेगी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। याद रखें, एक सिंपल सा फार्मूला है, शुक्ल पक्ष में आप सिर्फ 2 तिथियां याद रखें, 8 और 15, अष्टमी और पूर्णिमा। अब आपको पता है कि अष्टमी और पूर्णिमा हमने बोला है, तो इसके पूर्वार्ध में, अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा को पूर्वार्ध में भद्रा है। अब इसी अष्टमी और पूर्णिमा में से 4 घटा दें तो आपको क्या लगेगा, चौथ और एकादशी। तो ये जो चौथ एकादशी है वो शुक्ल पक्ष का वो वाली तिथियां हैं जिसमें ये उत्तरार्ध में पड़े, क्योंकि 8-15 के बाद हमने इसको टेबल में लिया है। ये टेबल का सबसे पहला पूर्वार्ध दिया और उत्तरार्ध, तो 4-11 उत्तरार्ध में पड़े। अब ठीक ये जो हमने 8-15 4-11 लिखा है, इसमें से सभी में से एक एक डिजिट घटा दें। 8 की जगह 7, 15 की जगह 14, 4 की जगह 3 और 11 की जगह 10 कर दें। तो 7, 14, 3, 10। याद रखें, 7, 14 वो तिथियां हैं कृष्ण पक्ष की जब आपकी भद्रा पड़ रही है पूर्वार्ध में। 3, 10 कृष्ण पक्ष की वो तिथियां हैं जब भद्रा पड़ रही है उत्तरार्ध। अब आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं, बस आपने क्या याद कर लिया कि भाई शुक्ल पक्ष पहले लिखते हैं, कृष्ण पक्ष बाद में लिखते हैं, और शुक्ल पक्ष में भी पूर्वार्ध पहले पड़ेगा, उत्तरार्ध बाद पड़ेगा। इसी तरह से कृष्ण पक्ष में भी शुक्ल पक्ष पहले पड़ेगा, कृष्ण पक्ष में पूर्वार्ध पहले पड़ेगा, उत्तरार्ध बाद में पड़ेगा। 8-15, फिर 4-4 घटाया तो 4-11, और सभी में से एक एक घटा के लिख देना है। क्या लिखना है, 8 की जगह 7 लिखना है, 15 की जगह 14, और
4 की जगह 3 और 11 की जगह 10 हो गया। सारी तिथियां आपको याद हैं और ये भी पता है कि कौन पूर्वार्ध है और कौन उत्तरार्ध है। हालांकि टेबल आपके सामने है और आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा है प्रतिपदा किंतु ने, उसके बाद बौ वालो कौलो तैतिल गर बड़ी बिष्टि आ गई उत्तरार्ध में, चौथ उत्तरार्ध, फिर बौ वालो कौलो तैतिल गर बड़ी, फिर से बिष्टि आ गई, तो शुक्ल अष्टमी की पूर्वार्ध, फिर बौ वालो कौलो तैतिल गर बड़ी बिष्टि, फिर आ गई एकादशी, एक उत्तरार्ध में आएगी। देखिए उत्तरार्ध में लिखा है फर्स्ट हाफ में बड़ी है, सेकंड हाफ में, और इस तरह से आप पूर्णिमा को भी देख सकते हैं, पूर्णिमा में बिष्टि पूर्वार्ध में, और इसी तरह से कृष्ण पक्ष में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये खत्म हुआ है पूर्णिमा के दिन बौ पे, पूर्णिमा का जो उत्तरार्ध बौ पे कंप्लीट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कृष्ण पक्ष में कहां से शुरू होगा, बालव से। तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का पूर्वार्ध बालव से शुरू होगा, फिर बालव कौलव तैतिल गर बड़ी और विष्टि, विष्टि तृतीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया को उत्तरार्ध में पड़ रही है, और अगली पड़ेगी सप्तमी की पूर्वार्ध में, और फिर अगली पड़ेगी दसवीं की उत्तरार्ध में, फिर अगली पड़ेगी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की पूर्वार्ध। तो ये पूरा टॉपिक आपका जो था, ये टेबल के फॉर्म में आपको बताया हमने कि ये कब विष्टि पड़ती है, विष्टि को ही भद्रा कहते हैं। अब अथ भद्राया अंग विभागस्त फलस, अब भद्रा के जो भिन्न भिन्न अंग हैं उनका फल क्या है, क्योंकि भद्रा एक आकार है, एक शेप है, और उसके सब अंग है, उसके पास मुख भी है, उसके पास नाभि भी है, उसके पास कमर है, पूंछ भी है। तो इन अंगों का महत्व क्या है। भद्रा जैसे पूर्वार्ध में पड़ी और उसका मुख पड़ रहा है, तो उत्तरार्ध की तरफ पूंछ चली जाएगी, ठीक। तो पंचनाड्यो मुखे चैका कठे तु हृदय दशा, पंचनाभो कटो षष्ठ चविष्ठे पुंछ घटी त्रयम। भद्रा के अंग विभाग, भद्रा के मुख में 5 घटी, कंठ में 1 घटी, हृदय में 10 घटी, नाभि में 5, कमर में 6, पूंछ में 3, कुल 30 घटियों का न्यास करना चाहिए। 30 घटी क्यों हमने बोला, क्योंकि भद्रा या तो पूर्वार्ध पड़ती है या उत्तरार्ध पड़ती है। क्यों, क्योंकि एक तिथि में 2 करण पड़ते हैं, तो भद्रा तो एक ही करण है ना। तो जिस भी तिथि को ये पड़ेगा, या तो पूर्वार्ध पड़ेगा या उत्तरार्ध, और बाकी उसके आगे पीछे कोई दूसरा करण होगा। तो 30 घटी का एक होगा, दूसरा 30 घटी का होगा, अर्थात जो भद्रा का पूरा आकार है वो 30 घटी के समय में विभाजित है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पूर्वार्ध में भद्रा पड़ रही है, तो शुरू दिन की पूरी 30 घटियां, तिथि जब शुरू हुई सुबह 6 बजे सूर्योदय से, तो 30 घटियां शाम 6 बजे तक 30 घटियां हुई। और मुख से अगर शुरू हो रहा है तो भद्रा के मुख की शुरू की 5 घटियां तो मुख रहेंगी, तो सुबह 6 बजे से 5 घटियां मतलब 5 गुणे 24 मिनट, इतना कर लीजिए। तो आप लगभग 5 गुणे 24 का मतलब लगभग 120 मिनट तक तो मुख पड़ेगा भद्रा का, बहुत ही खतरनाक। उसको तो बिल्कुल से त्याज कर दें। तो इसलिए अंग विभाग के अनुसार समय का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि भद्रा के मुख में 5 घटी, कंठ है उसमें 1 घटी, हृदय में 10 घटी, नाभि में 5, कमर में 6 और पूंछ में 3 घटियां होती हैं, और 1 घटी का मान 24 मिनट होता है, तो 3 गुणे 24, तो पूंछ का मान का 3 गुणे 24 मिनट आएगा। शरीर राय सुफलम, शरीर के विभिन्न अंगों का, अब ये भद्रा की हम बात करें, भद्रा के शरीर के विभिन्न अंगों का फल, कार्य नाशो मृतिलक्ष्मा नाशो बुध धृति कली, जया क्रमात् फल विष्टे हृदमंग समुद्रम, कारित्य वर्ष के विष्टेर मुख मात्र पर त्यजेत। ज्यादातर तो त्याग ही करना है। मुख की भद्रा में कार्यों का विनाश हो जाता है, जो भी कार्य करेंगे वो नष्ट हो जाएगा। कंठ की भद्रा में मरण हो जाएगा।
हृदय की भद्रा में लक्ष्मी का नाश होता है, नाभि की भद्रा में बुद्धि की वृद्धि लिखा है। अर्थात ये एक ऐसा समय है जब आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन सिर्फ बुद्धि के कार्यों में ध्यान रखिए। सिर्फ बुद्धि की वृद्धि करेगा नाभि की भद्रा में। और ये नाभि की भद्रा अभी हमने क्या बताया, नाभि में 5 घटी का मान होता है। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ तो शुरू के 5, 1, 6, 10, 16 घटी तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद जो समय शुरू हो रहा है वो 5 घटी तक आपको बुद्धि के कार्य करा सकता है, क्योंकि उस समय में नाभि की भद्रा में बुद्धि की वृद्धि कर देगा। उसके बाद कमर की भद्रा में कलह देगा, कोई भी कार्य करे कलह होगा। और पूंछ की भद्रा में विजय प्राप्त होती है। और ध्यान रखिए, विजय का मतलब क्या, यहाँ युद्ध से संबंधित विजय है, परीक्षा में विजय नहीं। परीक्षा में तो पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, विजय नहीं होते हैं। वहां किसी को हम हरा थोड़ी रहे हैं, वहां तो खुद को पास कर रहे हैं। इसलिए जब भी भद्रा की बात आती है विजय की, तो विजय का तात्पर्य यहां से है युद्ध में जीत, किसी लड़ाई में जीत। तो पूंछ की भद्रा कुछ हद में ये भी आपको शुभ फल दे रही है और इसमें आप विजय पाते हैं। कार्य अत्यावश्यक हो तो मुख मात्र का त्याग करना चाहिए, और कार्य अधिक बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, आप टाल ही नहीं सकते, इंतजार ही नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट मुख का तो जरूर त्याग कर दें। क्योंकि मुख में वो जो कार्य करने जा रहे हैं उसी का नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो करने का मतलब ही क्या रहा, वो तो वैसे भी नष्ट हो रहा है। इसलिए मुख की भद्रा का जरूर त्याग करें। अब इसका टेबल में भी आप समझ सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में अगर आप याद करना चाहें तो मुख, कंठ, हृदय, नाभि, कमर और पूंछ, ये इतने हिस्से बताए गए हैं। घटी पल में घटी का मान दिया गया 5, 1, 10, 5, 6 और 3। फल इसके कार्यनाश, मरण, लक्ष्मी नाश, बुद्धि की वृद्धि, कलह और विजय। विजय वाला टिक है यहाँ पे, क्योंकि पूंछ की भद्रा ज्यादातर कार्यों में सफलता ही दे देती है, युद्ध कार्य में विशेषकर सफलता दिलाएगी, विजय दिलाएगी। अथ भद्राया दिशा सुख शुक्रानिष्टमुनिचादि दिगिसाग्रिमिते दिशो प्रथमा दिशु यामेच्छु दिशु पूर्वादिता क्रमात् पृष्ठेर्मुखम व्यजानीयच्छुभ पृष्ठे गतु शुभम। अर्थात भद्रा की दिशा व मुख। भद्रा की दिशा का निर्णय कैसे करेंगे कि उसका मुख है कि कुछ। 14 के पहले प्रहर में पूर्व दिशा में, अष्टमी के दूसरे प्रहर में आग्नेय दिशा में, सप्तमी के तीसरे प्रहर में दक्षिण दिशा में, पूर्णिमा के चौथे प्रहर में नैऋत्य दिशा में, चौथ के 5वें प्रहर में पश्चिम दिशा में, दसवीं के छठे प्रहर में वायव्य दिशा में, एकादशी के 7वें प्रहर में उत्तर दिशा में, और तृतीया के 8वें प्रहर में ईशान कोण में भद्रा का मुख होता है। ये जितना भी बताया इसमें भद्रा का मुख की बात हुई है। जैसे कि 14 के पहले प्रहर में पूर्व दिशा, अभी हमने ऊपर पढ़ाया ना कि शुक्ल पक्ष का अष्टमी और पूर्णिमा को ये पूर्वार्ध में पड़ती है, और उत्तरार्ध में इसमें 4 4 मान घटा दें, अर्थात अष्टमी की जगह चतुर्थी और पूर्णिमा की जगह चतुर्दशी, तो वही चतुर्दशी यहां लिखा है। 14 अर्थात चौदसी, चतुर्दशी, तो ये चतुर्दशी के पहले प्रहर में। तो अब ये चतुर्दशी का पहला प्रहर आ गया, जबकि अभी हमने क्या बोला, ये तो उत्तरार्ध पढ़ना चाहिए, तो उत्तरार्ध में तो पहला प्रहर आएगा नहीं। तो इसके मतलब ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की बात हो रही है, क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में भी विष्टि है, लेकिन वहां पे पूर्वार्ध में पड़ती है। तो ये 14 के पहले प्रहर में अब आ जाएगा। तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उसके पहले प्रहर में पूर्व दिशा में इसका मुख होता है। इसी तरह से अष्टमी के दूसरे प्रहर में, अष्टमी का दूसरा प्रहर अब ये शुक्ल पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि शुक्ल पक्ष में जब ये अष्टमी को पड़ रही है तो पूर्वार्ध, क्योंकि पूर्वार्ध अब 30 घटी का मान है,
पूर्वार्ध और उत्तरार्ध एक तिथि का, तो 30 घटी में तो पहला प्रहर आ ही जाएगा, दूसरा प्रहर प्रहर भी आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि इसका मुख किस दिशा में पड़ा और उस दिशा से संबंधित कार्य ना करें, क्योंकि उसमें इसका मुख पड़ेगा। एक बार फिर से समझ लें, 14 के पहले प्रहर में पूर्व दिशा में, अष्टमी के दूसरे प्रहर में आग्नेय दिशा में, सप्तमी के तीसरे प्रहर में दक्षिण दिशा में, पूर्णिमा के चौथे प्रहर में नैऋत्य दिशा में, चौथ के पांचवें प्रहर में पश्चिम दिशा में, दसवीं के छठे प्रहर में वायव्य दिशा में, एकादशी के सातवें प्रहर में उत्तर दिशा में, और तृतीया के आठवें प्रहर में ईशान कोण में भद्रा का मुख होता है। इतनी दिशाओं में मुख है, इसका त्याग कर दें, पूर्ण त्याग। मुख से आगे, जहां मुख खत्म हो गया तो उसके आगे क्या है? अब आगे तो कुछ नहीं है। अब अगर गोलाई में देखें तो उसकी पूंछ ही शुरू होगी थोड़ी देर बाद। तो जब पूंछ शुरू होगी, पूंछ तो शुभ है। इस कारण इसीलिए लिखते हैं कि मुख से आगे पूंछ तक। तो मुख से आगे व पीठ अर्थात नाभि की भद्रा शुभ होती है, क्योंकि नाभि का भी हमने क्या बताया कि वहां पे बुद्धि का वृद्धि हो जाती है। तो मुख से आगे अर्थात आप पूंछ कह सकते हैं, मुख से आगे व पूंछ तक, व पीठ अर्थात नाभि की भद्रा शुभ होती है, बाकी सब अशुभ। अत भद्रा पुच्छम। अब भद्रा की पूंछ का ज्ञान क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि भद्रा की पूंछ कब पड़ रही, तो उसमें आपका विजय जरूर मिल जाएगी। तो युद्ध क्षेत्र में आप जा सकते हैं, युद्ध से संबंधित, लड़ाई झगड़े संबंधित कार्य कर सकते हैं। प्रथमे चास्तमेष्टमे प्रथमे चास्तमेन्यः एकादशस्था षष्ठी पौर्णमास्य तृतीये प्राप्तम घटित्रयम् पुच्छम कृष्णपक्षे तृतीये सप्तमे तृतीया सप्तम्यास्तु द्वितीय दशम्यां पंचमे यामे चतुर्दश्या चतुर्थके वृष्टिपुच्छे जयो युद्धे कार्यमंत्र शोभनम। भद्रा की पुच्छ का ज्ञान। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के आठवें प्रहर के अंत में 3 घटी भद्रा की पूंछ होती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के आठवें प्रहर, इसीलिए बोल रहे हैं आठवां प्रहर, क्योंकि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भद्रा पूर्वार्ध में पड़ती है। तो आठवें प्रहर के अंत में 3 घटी भद्रा की पूंछ होती है। उसी प्रकार प्रथम दिन से आठवें दिन होती है, उसी प्रकार प्रथम दिन से आठवें दिन होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी में, शुक्ल पक्ष की एकादशी में छठे प्रहर के अंत में और पूर्णिमा के तीसरे प्रहर की अंत वाली घटियों में भद्रा की पूंछ होती है। कृष्ण पक्ष की तृतीया में सातवें प्रहर की अंत की 3 घटी भद्रा की पूंछ, सप्तमी में दूसरे प्रहर की, दसवीं में पांचवें प्रहर की और चतुर्दशी में चौथे प्रहर की अंत की 3 घटी भद्रा की पूंछ हो जाती है। भद्रा की पूंछ में केवल लड़ाई में विजय होती है, किंतु अन्य काम में शुभ नहीं होता है। अर्थात ये जो समय का मान हमने बताया है कि जब ये पूंछ पड़ रही है तो लड़ाई से संबंधित कार्य में ही आपको फायदा होगा, बाकी अन्य कार्यों में कोई शुभता नहीं मिलेगी, कोई सफलता नहीं मिलेगी। अथ भद्रा स्वरूप। भद्रा का स्वरूप क्या है? पूरा देवासुरेश युद्धे शंभुकायात विनिर्गता दैत्याग्राम भस्ता च विष्टि लंग मुहुविनी कृपात सिंह ग्रीवा सवारूढ़ा सप्तहस्ता कसोदरी अमरा श्रवण प्रांते सा नियुक्ता सवाज्ञा महोग्रा विकरालस्य पृष्ठदष्टम भयानका कार्याग्रे भूमायाति बहि ज्वाला समाकुला। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है? भद्रा का स्वरूप क्या है? पूर्व काल में देवता व राक्षसों में युद्ध हुआ था। उस समय श्री महादेव जी अर्थात शिव जी के शरीर से दैत्यों को नाश करने वाली, गधे पर सवार पूंछ वाली, 3 पैरों से युक्त, सिंह के सदृश गर्दन वाली, मुर्दे पर बैठी हुई, 7 हाथ लंबी, दुबले पूंछ वाली शिव जी की आज्ञा से देवताओं के कान के समीप में लगी हुई। तो देवताओं के कान के समीप में होती है हमेशा। बड़ी उग्र रूप, विकराल मुख वाली, बड़े दांतों वाली, कार्य को नाश करने वाली और अग्नि की ज्वाला के समान भद्रा उत्पन्न। तो ये शिव जी ने उत्पन्न किया था जब राक्षसों से युद्ध चल रहा था देवताओं, और राक्षसों अर्थात दैत्यों को मारने के लिए भद्रा का उपयोग किया गया था।
और इसीलिए भद्रा बहुत ही क्रूर है। अत्र भद्राया दोषापवाद माह। दोष का अपवाद क्या क्या है भद्रा के? तिथे पूर्वतः रात्रो दिने भद्रा परार्धजा भद्रा दोषो न दत्त कार्य त्यजा वश्यकेशनी अब्जत्रय जिलिंगे च भद्रा स्वलोक चागड़ी कन्याद्वय धनुर्युगे चंद्र भद्रा रसातले कुंभ मीने तथा करके सिंहे चंद्र भुवि स्थिता भूलोकस्था सदा त्याज्या स्वर्ग पाता लगा शुभ वैधृति व्यतिपाताश्च विशिष्ट सोम भौम वासरा तथा अवदुष्ट तारा स्युर्मर्द्या शुभ। अर्थात भद्रा दोष का परिहार का है, अर्थात उसका क्या उपाय क्या है? तिथि के पहला उपाय जो है, तिथि के प्रथम अर्ध भाग की भद्रा रात में तथा दूसरे आधे भाग की भद्रा दिन में हो तो कार्य की आवश्यकता होने पर भद्रा का दोष नहीं होता है। मेष वृष मिथुन वृश्चिक राशि में चंद्रमा होने पर भद्रा का निवास स्वर्गलोक में, अर्थात इन राशियों में अगर चंद्रमा है तो उस समय भद्रा स्वर्गलोक में है। कन्या तुला धनु मकर राशि में चंद्रमा है तो भद्रा का निवास रसातल में पाताल में है इस समय। अगर कुंभ मीन कर्क और सिंह राशि में चंद्रमा है तो भद्रा का निवास भूमि पर होता है, तब वो जमीन पे आ जाती है। भूमि की भद्रा का सदा त्याग करना चाहिए क्योंकि आप भूमि पे ही रहते हैं और भद्रा भी यही है। और स्वर्ग व पाताल की भद्रा शुभ होती है क्योंकि वो इतना दूर है कि अब आपके कार्य को नष्ट नहीं कर सकते। वैधृति व्यतिपात की भद्रा, अगर उस दिन वैधृति या व्यतिपात योग पड़ रहा, आप देख लें पंचांग में हर दिन योग बदलता है। यदि वैधृति व्यतिपात की भद्रा है और उस दिन मंगलवार तथा दूषित तारा भी है तो मध्याह्न के बाद शुभ होती है। और उस दिन भद्रा भी है तो मध्याह्न के बाद की भद्रा शुभ होती है, तो उस दिन आप कार्य कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, भद्रा जब भूमि पे हो तो वो त्याज्य है, पर भद्रा यदि स्वर्गलोक और पाताल लोक में है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तब कोई ये सबसे अच्छा परिहार है। आप देख लें चंद्रमा इस समय किन राशियों में है, तो भूमि की भद्रा का सदा त्याग करना चाहिए। और भूमि की भद्रा में कब होती है? जब चंद्रमा कुंभ मीन कर्क सिंह राशि में होता है, इनमें भद्रा भूमि पे होती है। इन राशियों में अगर नहीं है चंद्रमा तो आप कार्य कर सकते हैं, सबसे अच्छा उपाय यही है। अत भद्रा विषय कस्य चिन्मते विशेष। शुक्ल पक्ष की भद्रा वृश्चिक संज्ञा वाली और कृष्ण पक्ष की सर्प संज्ञा वाली होती है। अभी हमने ऊपर बताया ना कि भद्रा कब कब पड़ती है, शुक्ल पक्ष की तिथियां बताई और कृष्ण पक्ष की बताई। तो शुक्ल पक्ष की वृश्चिक संज्ञा वाली है, अर्थात बिच्छू के जैसी है, और कृष्ण पक्ष की सर्प वाली है, अर्थात उसका मुख बहुत घातक है, जबकि वृश्चिक वाली उसका पीछे वाला हिस्सा घातक है। तो किसी के मत में दिन की सर्पड़ी और रात्रि की वृश्चिक संज्ञा वाली होती है, पर इसको कम माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है शुक्ल पक्ष की भद्रा वृश्चिक संज्ञक है और कृष्ण पक्ष की भद्रा सर्प संज्ञक है, क्योंकि उस दिन मतलब वो सर्प के आकार की होती है। अंग वही होते हैं, मुख होता है, पूंछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष की अब वहां सर्प के जैसी बिहेव करेगी और शुक्ल पक्ष में वो बिच्छू के जैसे, उसमें भी मुख है, पूंछ है। सर्पिणी के मुख का, जब वो सर्प के जैसे अर्थात कृष्ण पक्ष की भद्रा है तो वो उसके मुख अर्थात, क्योंकि सांप मुख से काटता है, जहर डालता है, मारता है, इसलिए सर्पिणी के मुख का और वृश्चिकी के पूंछ का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक क्या है? बिच्छू, बिच्छू के डंक में विष है, तो वृश्चिकी की पूंछ का त्याग करना चाहिए। गदहा घोड़ा के जन्म में, किले के पूजन में, दान दाह घाताज में भद्रा का दोष नहीं होता है, क्योंकि इन कार्यों में, ये अशुभ कार्य में भद्रा शुभ मानी, वह अन्य कार्यों में भद्रा शुभ नहीं होती। अन्य कार्य मतलब शुभ अर्थात मांगलिक कार्यों में तो भद्रा बिल्कुल त्याज्य है, पर अशुभ कार्यों में भद्रा ग्रहण करने योग्य है, आप कार्य कर सकते हैं। अशुभ कार्य में आप भद्रा लगी है और कार्य भी आपको अशुभ करना है तो कर डालिए, कहने का मतलब यह है। तो आज मेनली मेरा टॉपिक करण था और करण में स्पेशली भद्रा का इसमें वर्णन था, क्योंकि भद्रा अक्सर ही पड़ती है और आपको यह ध्यान देना होता है कि कार्य करना है या नहीं करना। सबसे अच्छा परिहार का तरीका है चंद्रमा को देख लें।
कुंभ मीनस चंद्र, जैसे हम पंचक में मानते हैं कि कुंभ मीन में चंद्रमा है, और वो वाले जो नक्षत्र पड़ रहे हैं, कुंभ मीनस चंद्रमा का मतलब यही है कि वहां पे चंद्रमा जो है अब धनिष्ठा से लेके रेवती तक के नक्षत्र में है, तो इसमें स्थिर कार्य नहीं करते हैं, ये पंचक है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख लें, वही बोला गया है कि कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि के चंद्रमा में भद्रा पूरी तरह से वर्जित होती है, क्योंकि वो भूमि पे ही है। तो आज का ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। जी सर।